श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। उम्मीद करती हूँ आपने कल से प्रारंभ होने वाले अधिक मास प्रथम अध्याय का श्रवण जरूर किया होगा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यानी अधिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। आप में से बहुत से श्रोतागण शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक ही नहीं सुन पाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो समय से नहीं मिलती हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सुबह से ही आप अधिक मास महात्म्य की कथाएं प्रारंभ से सुन सकें। अब रसपान कीजिए आज की कथा का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनक ऋषि ने 88,000 पूजित होने के बाद भी श्री सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत अब आज सुने जानिए। शौनक मुनि का अध्ययन ऋषियों से पूछने पर श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा पर कथित परम पुण्य श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करने कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधुओं, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन की कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही अपूर्व विषय। हे सूत जी, आप हम सब लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई साथ नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चारों अर्थात खीर में क्षत्रिय का चिरू मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह यथापूर्वक मैं कहता हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धुओं तथा देवताओं से भी युक्त है और वे बहेड़ा, आंवला, बेर, जामुन, कादम्बरी और भी अनेकों वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभाव जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी इस प्रकार बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, सत्पते, आप सत्यव्रत हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में आया हूँ। आप पर जो भी तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। अगर आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह तो आपके तप की ही स्थिति है।
हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में आ सकते हैं। जिनका मन स्त्री, पुत्र और घर में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार कर श्री विष्णु करें, ऐसे वेदों में वर्णित है। इसलिए लोक को उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और फिर भवन को पवित्र करने वाली पूर्णमयी कथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमण रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं आपसे कहता हूँ, जो निमिष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्णों को हे वत्स इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का स्वभाव जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा कहा जा ही नहीं सकता। फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महामास में यह आदर्श हम कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाले, यश प्रदान करने वाला और शतपुत्र तथा मोक्ष को देने वाला है। इसलिए शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है और यह अद्भुत सा क्यों प्रतीत होता है, इसलिए यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम, इस मास का नाम जो पड़ा है वह भी करण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम अर्थात श्री विष्णु ही हैं। इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, जो भी मास हैं वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, किंतु हे भगवान, उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपानिधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित है, प्रभु मुझसे उसका वर्णन करिए। हे सतपति, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, सब कुछ कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं, इसके अलावा और जो कुछ भी तथ्य हो वह तपोधन आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे तो बिना पूछे कृपा करके ही सदुपदेश दे दिया करते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, गरीबी से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच और जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भाग्य से दूर हो गए हैं, तत्वक्षण जिनके क्षण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, गोष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे मित्र, वियोग से माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने से और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो।
हे प्रभु, ऐसा प्रयोग भी हमको सुनाइए। वैधव्य, पंध्या दोष, अग्निहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राजयक्षमा आदि जो भी दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्यों को देखकर ही जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सभी तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले। इस प्रकार देवर्षि नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की शरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने जो कुछ भी नारद से बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर यह कथा बेहद भक्ति भाव से सुनी होगी। प्रिय भक्तों, आइए अब हम रसपान करते हैं गीता के महात्म्य के अध्याय 2 का। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य में बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसमें उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत स्वभाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहाँ से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया।
बाघ को इस अवस्था में आते देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की छाया पर एक बंदर था। चलो सामने वृक्ष पर बैठे उस बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते था, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में पूजना उपासना किया करता था। वह वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजन किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आप इस आराधना का फल मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारे आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी, राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया, जहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने पढ़ा और देखा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या को पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति मुझसे दूर नहीं हो रहेगी। भगवान श्री कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी गीता महात्म्य का अध्याय 2। तो आप सभी को यह बेहद पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके
कि हमारे चैनल पर कौन सी नई वीडियो आई है आपके लिए। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार, इतना मान सम्मान और प्यार देने के लिए। प्रभु आप पर सदा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। राधे राधे, हरे कृष्ण।